अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपना व्लॉग का आगाज़ मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब का एक इशार है जो मैंने यहाँ लिखा है उससे मैं करता हूँ। फिर आगे जाके 14 अगस्त के हवाले से मैं डिस्कस करूँगा। हमारे मुल्क चले आओ सदा बरसात रहती है, कभी बादल बरसते हैं कभी आँखें बरसती है। ओ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो हमसे लेते, अब तो कांटों में भी हक हमारा नहीं। जब भी अहले चमन को ज़रूरत पड़ी, खून हमने दिया गर्दनें भी कटी। फिर भी हमसे कहते हैं अहले चमन ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जाने किसकी लगन किसके धुन में मगन, जा रहे हो मुड़ के देखा नहीं। हमने आवाज़ में तुमको आवाज़ दी, फिर भी कहते हो हमको पुकारा नहीं। दिल बहलाऊं कैसे शबे हिजर में, दिल बहलने का कोई सहारा नहीं। रात भी ढल गई चांद भी छुप गया, आसमां में भी कोई सितारा नहीं। मेरा ज़ौक़ नज़र आज़मा लीजिए, मेरा ज़ौक़ नज़र आज़मा लीजिए, गर वो बिजली गिराना गिरा लीजिए। मैं भी निकला हूँ घर से यहीं सोच कर, या तो नजरें नहीं या नज़ारा नहीं। ज़ालिमों अपनी किस्मत में नाजा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। ये मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब का एक शेर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है जिसकी मैं आपको हद नहीं बता सकता। यकीनन मैं 14 अगस्त के हवाले से आज का मेरा व्लॉग है। 14 अगस्त 1947 की तरफ हम जाते हैं, उस दौर के अंदर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और जिस मर्द मुजाहिद ने किया था उसका नाम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद कराया। हम उस दौर की तरफ एक निगाह डालते हैं जब वो दौर उसने आज़ाद किया। उस आज़ादी के बाद सुबह सुबह वो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे और वहाँ से जो महाजिर मुसलमान आ रहे थे तो उनकी इंतज़ार में अपनी बहन के साथ वहाँ पे खड़े थे। तो वो तमाम लोगों के सामने है, वो कैसा नज़ारा था, क्या वो बाजे बजाने का एक नज़ारा था या फिर एक दुख दर्द का एक नज़ारा था, वो तमाम लोगों को पता है और वो तमाम चीज़ें सेफ है, मौजूद है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप 14 अगस्त को जो ना खुशी ना मनाओ, जश्न ना मनाओ। आप बिल्कुल जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, जो आपका दिल करे आप करो। लेकिन हम इसके पसे मंज़र जो चीज़ें थी जिसकी बुनियाद रखी थी उस मकसद के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले ये मुल्क आज़ाद हुआ और उस मुल्क को नाम दिया पाकिस्तान। यानी आज भी हमारे हाँ ये नारा लगता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज यानी आज 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त है, कल पाकिस्तान आज़ाद हुए 77 साल होंगे। इन 77 सालों के अंदर इनकी पूरी हिस्ट्रियाँ, पूरी 77 साल के अंदर जो तारीख़ है सबको दोहराओ। कायद आज़म का जो दौर है उसको निकालो, फिर नीचे कुछ जो साल बचते हैं उन सब का जो ना दौर, हर एक का दौर आप देख लो, जहाँ पे पाकिस्तानी अवाम ने मार न खाया हो, जहाँ पे गरीबों पे जुल्म ना हुआ हो, जहाँ पे कोई ना कोई ऐसा बड़ा ब्लेंडर ना हुआ हो, कोई तारीख आपको नहीं मिलेगी। वैसे तो मैं सियासत के ऊपर कभी कोई बात नहीं करता, करता हूँ तो भी बहुत कम बात करता हूँ। आज हर पार्टी एक दूसरे को जो ना नीचे दिखाने की कोशिश में है। अगर एक पार्टी को आप गलत कहो तो वो पार्टी गालियों पे उतर जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर अभी हालिया दौर
की बात हम करते हैं। अगर हम आज पीटीआई की कोई गलत चीज़ बयान करते हैं तो पीटीआई वालों को बुरा लगता है। अगर हम नून लीग वालों की कोई चीज़ जो ना जो जो गलतियां उनसे हुई है वो बयान करते हैं तो नून लीग वालों को बुरा लगता है। और अगर हम पीपल पार्टी वालों की कोई बात जो उनसे गलतियां हुई वो बताएं तो वो उनको बुरा लगता है। यानी पाकिस्तान के अंदर हर कोई ये चाहता है कि मैं हीरो बन जाऊं। ठीक है भाई, आप हीरो बन जाओ। यानी यकीनन कहीं कल जश्न होगा, पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और जश्न होना भी चाहिए। लेकिन मेरा जो मौक़िफ़ है, मैं उस दिन जश्न मनाऊंगा जिस दिन इस मुल्क के अंदर गरीब और अमीर के लिए कानून एक होगा। हम देखने में तो हम आज़ाद हैं लेकिन हम आज़ाद नहीं है। आज कोई बंदा अगर कोई बात करता है सोशल मीडिया में आके, किसी से इख्तिलाफ राय रखता है या किसी का ऐसा जो ना ब्लेंडर को जो ना रद्द करता है जो उन्होंने किया हुआ है तारीख के अंदर, ऐसी कोई उनकी चीज़ बता देता है, वो आदमी या तो गायब हो जाता है या कहीं जो ना वीडियो डाला उसको मार देता है। भाई हम किस आज़ादी की बात करें? कौन सी आज़ादी? जिस आज़ादी के ऊपर मैं हैरान हूँ। मैं अपने इस नौजवान कौम से जश्न आज़ादी मुबारक। ठीक है भाई, मुबारक, आप सबको मुबारक। ना हमें पाकिस्तान के वजूद से कोई तकलीफ़ है। हम तो चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मुल्क को कायम और दायम रखे। ना हमें पाकिस्तान के परचम से जो ना कोई यानी अदावत है। हम तो उस परचम के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम इस चीज़ को देखें कि हमारे मुल्क के 77 साल जो ना पूरे हो रहे हैं कल। इन 77 सालों के अंदर क्या उस पाकिस्तान का उस कानून और उस आइन की पासदारी की गई है? क्या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कानून और कवानीन सिर्फ गरीबों के ऊपर लाजिम है? उनके ऊपर जो ना सिर्फ कानून ड्यूज़ होते हैं? आप सबको जो ना पता है सोशल मीडिया पे, आप आज का जो ना छोटा बच्चा भी सोशल मीडिया, बड़ा से बड़ा, बूढ़ा क्या, औरत मर्द, सब सोशल मीडिया के अंदर है। अभी जो ख़त्म नबूवत का मसला चल रहा है तो हमारे अपने ही इदारों के जो इदारों पर बैठे हुए, जो इदारों के बड़े बैठे हुए, वो उसी कानून को जो ना पढ़कर गरीबों को सज़ा देते और उसी कानून को पढ़कर जो ना दूसरों को सजाएं देते, खुद उसी कानून को जो ना अपने पैरों तले रोन देते और फिर कहते हम आज़ाद हैं। जिस मुल्क के अंदर, जिस नाम से बना हुआ है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस मुल्क के अंदर ख़त्म नबूवत का जो ना वशू है। उस मुल्क के अंदर यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत भी आज़ाद नहीं है और उस मुल्क के अंदर जो है लोग कह रहे हैं हम आज़ाद हैं। कैसे आज़ाद हो? ये आज़ादी हमें समझ नहीं आती। और हमें आज़ादी जो ना, आज़ादी का जश्न मनाने के लिए और हमें आज़ाद, अपने आप को आज़ाद दिखाने के लिए हमें बाजे पकड़ाए। अब ये नहीं पता चलता ये बाजा ऊपर से बज रहा है या नीचे से बज रहा है। ये हमारी नौजवान नस्ल की हालत है। और हमारी नौजवान नस्ल, उनको बस जो भी बताओ भाई ये है, बस उसी में लगी। वाह भाई, तुम लोग जाके आगे तरक्की करोगे। घर से माँ बाप भेज दे, स्कूल जा, बड़ा कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वहाँ जाके या चर्सी बन जाता है या प्रोटी बन जाता है या फिर कोई आशिक बन के आ जाता है। मैं अपने नौजवानों की बुराई नहीं, मुझे आप पर कोई तनकीद करके जो ना मुझे फ़ायदा हासिल है नहीं। हमारे अभी पाकिस्तान के हालात जो देख रहे, हुकूमतों ने जो किया किया, लेकिन आम हालात पे जो मैं हैरान हूँ। यकीन करो, हमें जश्न मनाने के लिए झंडे और जो ना बाजे हाथ में पकड़ा है और बाजियाँ जो ना बजा रहे हैं। ये नहीं पता चलता ऊपर से बजा रहे हैं नीचे से बजा रहे हैं। और ये कारोबारी जो तबका है, उन्होंने जो ना झंडियों को सजाया भाई, वो अपना कारोबार चमकाने के लिए, ये मोहब्बत के तौर पे नहीं। मैं तो हैरान हूँ इस मुल्क के जो ना, इस मुल्क में होने क्या जा रहा है। जिस मुल्क को आज़ाद करने के लिए जो ना लाखों लोगों की जो ना खून से रंग आ गया, उस मुल्क में होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है। और लोग यहाँ पे जो ना जश्न मना रहे हैं, बोलते हैं हम आज़ाद है। भाई दुनिया के किसी मुल्क के अंदर जाओ आप, कहीं आपको जो नेट पे पाबंदी लगी हुई नज़र नहीं आएगी। इस मुल्क के अंदर तो नेट भी कैद है यार, और कहते हैं हम आज़ाद है। काहे की आज़ादी भाई? कोई बंदा अपनी आज़ाद ख्याल, अपनी जो ना राय देता है,
सोशल मीडिया के ज़रिए, किसी और प्लेटफार्म के ज़रिए उस गरीब को जो ना उठा दिया जाता है, उस गरीब को जो ना बंद किया जाता है, और फिर कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। मैंने जिस तरह पहले कहा कि हम उस दिन मानेंगे कि हम आज़ाद हैं जिस दिन इस मुल्क के अंदर इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून को नाफिज किया जाएगा, और जिस दिन गरीब और अमीर को जो ना यानी दोनों बराबर होंगे, फिर उस दिन समझ आएगी कि हम आज़ाद हैं। हम उस दिन मानेंगे कि हम आज़ाद हैं जिस दिन गरीबों का टैक्स गरीबों के ऊपर जो ना खर्च किया जाए, न कि अशराफिया और जो ना हमारे जो मुसल्लत करद जो ना हमारे ऊपर जो हुक्मरान है उनके ऊपर खर्च किया जाए। मैं एक शख्स का नाम वो जो भी है सबको पता है, तारीख के अंदर इस मुल्क को मुस्तकिल तौर पे जो ना ठेके पे कर दिया है, मुस्तकिल हर चीज़ ठेके पे, हमारी बिजली ठेके पे, हमारा जो ना बैंक ठेके पे, हमारी पीआई ठेके में, हमारे जो प्राइवेट इदारे हैं वो ठेके में, हर चीज़ हमारी ट्रेन ठेके में, सब कुछ ठेके में। अभी तो मेरे ख्याल में जो बाहर मुल्क से जो कर्जे ले आते वो भी ठेकों पे होगा। आपने इसका गिनती करना है, गिनती करने के बाद आपने जो ना इतना फीसद अपना लेना है। मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन जो ना इस मुल्क के अंदर वो तमाम कवानीन लागू किए जाएंगे और गरीब और अमीर को जो ना एक ही सज़ा होगी, गरीब और अमीर के लिए कानून एक होगा। उस दिन माना जाएगा वाकई हम आज़ाद हैं। इससे पहले काहे की आज़ादी भाई? अभी गुज़िश्ता जो ना हमारे एक इदारे की तरफ से जो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि भाई मुल्क के अंदर जो ना पता नहीं 50,000 से ज़्यादा मदारिस से वो जो ना कौन चला रहा है हमें नहीं पता है। यानी हर चीज़ उनको बताई जाए, भाई हमारे घर के अंदर फैमिली इतनी है, आप आके जो ना हमारा सारा बायोडेटा ले लो। तो ये हालात थे मुल्क के, और हम कहते हैं हम आज़ाद हैं। जिस तरह मैंने कहा ना, हमारा नेट आज़ाद नहीं है तो बाकी किस चीज़ की भाई? नेट के ऊपर भी पाबंदी है, व्हाट्सअप आज़ाद नहीं है, फेसबुक का आज़ाद नहीं है, यहाँ तक कि हम जिस मोबाइल से लेकर फ़ोन करते हैं उस बेचारे का भी नेटवर्क आज़ाद नहीं है। इंसान तो दूर की बात है, और फिर हम कहते हैं हम आज़ाद हैं। कौन कहता है ये आज़ादी है? ये आज़ादी नहीं है। ऐसी आज़ादी से मरना बेहतर है, जिस मुल्क के अंदर आदमी को जो ना अपनी इजहार राय भी देने की जो ना इजाज़त ना हो, और जिस मुल्क के अंदर गरीबों को लूट कर जो ना अशराफिया और माफिया को जो ना पाला जाता हो, और यहाँ पे जो ना नारे लग रहे होते हम आज़ाद है। काहे के आज़ाद? यहाँ पे तो तुम लोग डाकुओं से भी आज़ाद नहीं हो, वो भी तुम्हें बाहर नहीं निकलने देते, और तुम कहते हो हम आज़ाद है। और पुलिस जो ना वो सो रही होती है, पता नहीं खरगोश की नींद सो रही है, क्या सो रही है, और फिर भी जो ना हमारी नौजवान नस्ल बाजे बजाएगी और जो ना मोटरसाइकिल का सलेंसर निकालेगी और कहे कि हम आज़ाद हैं। ऐसी आज़ादी से आदमी को मरना ही बेहतर है। ऐसी आज़ादी दुश्मन को भी नहीं चाहिए जो आज़ादी पाकिस्तान के अंदर है। जिस आज़ादी की तुम बात करते हो वो आज़ादी तुम लोगों ने ख्वाबों में नहीं सोचा होगा।